राम सेतु आस्था, इतिहास और विज्ञान का अद्भुत संगम। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कण में इतिहास और हर पत्थर में एक कहानी बसी है। यहां आस्था और विज्ञान अक्सर एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं, लेकिन कई बार वे एक ही सत्य के दो अलग अलग पहलू भी लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित राम सेतु। यह संरचना, जो भारत के रामेश्वरम, धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच उथले समुद्र में स्थित है, सदियों से कौतूहल, श्रद्धा और शोध का विषय रही है। इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। करोड़ों हिंदुओं के लिए राम सेतु केवल पत्थरों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह उनकी गहरी आस्था का प्रतीक है। इसका विस्तृत वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में मिलता है। कथा के अनुसार, जब लंकापति रावण माता सीता का हरण करके उन्हें समुद्र पार लंका ले गया, तब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। विशाल समुद्र को पार करने की समस्या सामने थी। तब समुद्र देवता के सुझाव पर वानर सेना के दो कुशल इंजीनियरों नल और नील के नेतृत्व में इस सेतु का निर्माण किया गया। माना जाता है कि वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों पर श्री राम का नाम लिखा, जिसके प्रभाव से वे भारी पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगे। मात्र 5 दिनों में वानर सेना ने इस 30 मील लगभग 48 किलोमीटर लंबे पुल को तैयार कर लिया, जिससे राम की सेना लंका पहुंची और रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। इसलिए हिंदुओं के लिए यह सेतु प्रभु राम के पराक्रम, हनुमान की भक्ति और वानर सेना के समर्पण का पवित्र स्मारक है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो राम सेतु पाक जलमध्य, पॉल्क स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी को अलग करने वाली चूना पत्थर, लाइमस्टोन की चट्टानों, प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ्स और रेत के टीलों की एक श्रृंखला है। यह क्षेत्र समुद्र में बहुत उथला है, कुछ जगहों पर गहराई केवल 3 से 30 फीट तक ही है। राम सेतु प्राकृतिक है या मानव निर्मित, यह वैज्ञानिकों के बीच एक लंबी बहस का विषय रहा है। कई भूवैज्ञानिकों और समुद्र विज्ञानियों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक भौगोलिक संरचना है। लाखों वर्षों में समुद्र की लहरों द्वारा जमा की गई रेत और टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, भूकंपीय गतिविधियों के कारण यह जमीनी पट्टी ऊपर उठ आई। इसे टोम्बोलो जैसी भौगोलिक प्रक्रियाओं का परिणाम माना जाता है। दूसरी ओर कुछ शोध और उपग्रह से प्राप्त तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजरी, अलग कहानी बयां करती हैं। नासा की तस्वीरों ने जब पहली बार इसकी स्पष्ट श्रृंखला दिखाई तो दुनिया हैरान रह गई। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने कार्बन डेटिंग और अन्य तकनीकों का उपयोग करके यह दावा किया है कि यहाँ मौजूद चट्टानें लगभग 7000 साल पुरानी हो सकती हैं, जो कि रामायण काल के समय के आसपास का ही दौर माना जाता है। कुछ अध्ययनों में यह भी कहा गया है कि यहाँ मौजूद पत्थर और नीचे की रेत अलग अलग उम्र के हैं, जो यह संकेत देता है कि पत्थरों को कहीं और से लाकर यहाँ रखा गया होगा। ऐतिहासिक उल्लेख और एडम्स ब्रिज। इस सेतु का उल्लेख सिर्फ रामायण में ही नहीं है। ऐतिहासिक रूप से 15वीं शताब्दी तक यह पुल समुद्र तल से ऊपर था और लोग पैदल इसे पार करके भारत से श्रीलंका जा सकते थे। कहा जाता है कि 1480 ईस्वी में आए एक भीषण चक्रवात ने इसे तोड़ दिया और यह समुद्र में डूब गया। इसे एडम्स ब्रिज नाम देने के पीछे भी एक मान्यता है। इस्लामी और ईसाई मान्यताओं के अनुसार जब आदम को स्वर्ग से निकाला गया तो वे श्रीलंका के एडम्स पीक पर उतरे और इस पुल के रास्ते भारत आए। शुरुआती यूरोपीय नक्शा बनाने वालों ने इसे इसी नाम से दर्शाया। कुछ साल पहले भारत सरकार की सेतुसमुद्रम शिपिंग नहर परियोजना के कारण राम सेतु चर्चा के केंद्र में आ गया था।
इस परियोजना का उद्देश्य भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच समुद्री मार्ग को छोटा करने के लिए सेतु के कुछ हिस्से को तोड़कर एक गहरा रास्ता बनाना था। इस प्रस्ताव का देश भर में भारी विरोध हुआ। धार्मिक संगठनों ने इसे आस्था पर चोट बताया, जबकि पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि इस प्राकृतिक अवरोध को तोड़ने से सुनामी जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा और समुद्री जीवन नष्ट हो जाएगा। अंततः मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और परियोजना पर रोक लग गई। अब मांग की जा रही है कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। राम सेतु, चाहे वह वानर सेना द्वारा बनाया गया एक चमत्कार हो या प्रकृति द्वारा रची गई एक अद्भुत भौगोलिक संरचना, इसका महत्व निर्विवाद है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन इतिहास का एक अभिन्न अंग है। आज राम सेतु आस्था और विज्ञान के बीच एक वास्तविक सेतु की तरह खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जहां विज्ञान अपनी सीमाएं तलाशता है और आस्था अपने प्रमाण ढूंढती है। यह संरचना भविष्य में भी शोधकर्ताओं और श्रद्धालुओं दोनों को समान रूप से आकर्षित करती रहेगी।